नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय की बात करने वाले हैं जो सिर्फ युद्ध और जीत के बारे में नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने सल्तनत के ऊपर अपने सिद्धांतों को चुना। एक ऐसी कहानी जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये महाराणा प्रताप की पूरी कहानी का सार है। देखिए, कुछ राजा तो अपनी जीती हुई लड़ाइयों के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे जी। उनकी विरासत इस बात से नहीं बनती कि वो हारे या जीते, बल्कि इस बात से बनती है कि वो किन उसूलों पर जिए। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है 16वीं सदी के भारत में, और महाराणा प्रताप के संघर्ष को सही मायने में समझने के लिए उस दौर के माहौल को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ दो ताकतों के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ सम्राट अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य, जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, लाखों की फौज थी और लगभग पूरे हिंदुस्तान पर उसका कब्जा था। उस दौर में जब बड़े बड़े राजा महाराजा अकबर की ताकत के आगे झुक चुके थे, तब दूसरी तरफ था मेवाड़ का एक छोटा सा राज्य, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी अदम्य भावना और वो स्वाभिमान जो किसी के भी सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं था। तो ये जो टकराव था, ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था, असल में ये दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थी एक साम्राज्य को और बढ़ाने की चाह, और दूसरी तरफ थी अपनी आजादी को हर हाल में बचाए रखने की जिद। सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने एक के बाद एक दूत भेजे, और सिर्फ धमकियां नहीं, बल्कि सम्मान, दौलत और सत्ता के ऐसे ऐसे ऑफर दिए जिन्हें ठुकराना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन था। अकबर चाहते थे कि बिना जंग लड़े ही मेवाड़ उनके सामने झुक जाए, लेकिन हर प्रस्ताव का, हर कोशिश का जवाब सिर्फ एक था, और इस एक वाक्य ने महाराणा प्रताप और मेवाड़ दोनों का भविष्य तय कर दिया। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो अपनी आजादी और अपने स्वाभिमान का एक बुलंद ऐलान था। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो युद्ध के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। ये संघर्ष अब पहुंचने वाला था हल्दी घाटी के मैदान में, जो सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि मेवाड़ के सम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाली थी। ये 2 तारीख हैं उनकी कहानी के 2 सबसे अहम पड़ाव हैं। 1540 जब उनका जन्म कुंभलगढ़ के उस मजबूत किले में हुआ, और ठीक 36 साल बाद 1576 में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, हल्दी घाटी की वो तंग घाटी, एक तरफ मुगल साम्राज्य की हजारों की ताकतवर सेना, और दूसरी तरफ मेवाड़ के मुट्ठी भर राजपूत योद्धा। ये वो लोग थे जो अपनी मिट्टी के सम्मान के लिए जान देने को तैयार थे। ये लड़ाई ताकत की नहीं, हिम्मत की थी। और इस महासंग्राम के बीच एक नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया, चेतक। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो वफादारी का प्रतीक था, अपने मालिक का सबसे सच्चा साथी। चेतक की कहानी तो वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी दी जाती है। सोचिए, युद्ध में बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी वो अपने मालिक को उस मैदान से सुरक्षित निकाल कर ले गया, और उसने अपनी जान भी तभी दी जब उसे ये तसल्ली हो गई कि उसका राजा अब महफूज है। ये बलिदान वफादारी का एक अमर प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन आजादी का संघर्ष वो नहीं रुका। महाराणा प्रताप ने मैदान जरूर खोया था, पर अपनी हिम्मत नहीं। उनकी असली परीक्षा तो असल में अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद के कई साल बहुत ज्यादा मुश्किल थे। महाराणा प्रताप और उनके परिवार को अरावली के घने जंगलों में रहना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ा। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी उनका स्वाभिमान और लड़ने का जज्बा वो कभी कम नहीं हुआ। इन्हीं मुश्किल सालों में महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब वो आमने सामने की टक्कर नहीं लेते थे, बल्कि उन्होंने छापा मार युद्ध, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसका रास्ता अपनाया। और इसी नई रणनीति के दम पर उन्होंने धीरे धीरे अपने खोए हुए किले और इलाके वापस जीतना शुरू कर दिए। महाराणा प्रताप का जीवन एक दिन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। तो आखिर वो कौन से मूल्य थे, वो कौन से आदर्श थे जिनके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? उनकी पूरी जिंदगी, आप कह सकते हैं, इन 3 सिद्धांतों की बुनियाद पर टिकी थी: मर्यादा, धर्म और स्वतंत्रता। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि इन उसूलों के सबसे बड़े रखवाले थे।
और यही उनकी असली विरासत है। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना हमेशा मुमकिन है। ये जो विचार है ना, ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हारना और किसी के आगे झुक जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। महाराणा प्रताप ने हमें यही सिखाया कि लड़ाई हारी जा सकती है, पर अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं किया जा सकता। और यही वो अमर संदेश है जो उन्हें इतिहास में हमेशा जिंदा रखेगा।